दोस्तों, चांदनी गांव के पास एक घना जंगल था जहां कई तरह के पशु पक्षी रहते थे। इसी जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर एक विधवा स्त्री रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी और उसका पति 1 साल पहले किसी गंभीर बीमारी से गुजर गया था। राधा के पास अब कोई सहारा नहीं था। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और गांव में सिलाई बुनाई का काम करके अपने जीवन को किसी तरह चलाती थी। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख था क्योंकि गांव के लोग उसकी सुंदरता का मजाक उड़ाते थे। पर राधा ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसके लिए जीवन का मकसद बस रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना रह गया था। एक दिन राधा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि तभी पास के पेड़ से एक बड़ा सा चिंपैंजी नीचे उतरा और उसके सामने आकर बैठ गया। राधा उस चिंपैंजी को देखकर थोड़ा डर गई, लेकिन जब उसने कोई हमला नहीं किया और बस उसे देखता रहा तो वह शांत हुई। राधा ने धीरे धीरे उससे नजरें मिलाई और कहा, तू कौन है, क्या चाहता है? उसके इतना कहते ही चिंपैंजी ने सिर झुका दिया जैसे बात समझ गया हो। राधा हल्के से मुस्कुरा दी और फिर अपने काम में लग गई। चिंपैंजी वहीं बैठा रहा और उसे देखता रहा। जब राधा अपनी लकड़ियों को बांधने लगी तो चिंपैंजी आकर उसकी मदद करने लगा। राधा आश्चर्यचकित रह गई। उसने चिंपैंजी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू बहुत समझदार है। उस दिन के बाद से हर दिन वह चिंपैंजी राधा के पास आता। वह कभी उसके लिए फल लाता तो कभी उसके काम में मदद करता। कभी कभी वह राधा की कुटिया के सामने बैठकर शाम तक खेलता रहता था। राधा के जीवन में एक नया रंग भर चुका था। उसके होठों पर मुस्कान लौट आई थी। इसी तरह समय बीतता गया और राधा और चिंपैंजी के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। राधा जब भी अकेली होती तो चिंपैंजी उसे हंसाने की कोशिश करता। जब वह उदास होती तो वह उसके पास आकर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाता था। अब राधा भी उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। एक रात राधा अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी और चांदनी रात का आनंद ले रही थी कि तभी उसने देखा चिंपैंजी पास ही एक पेड़ की डाली पर बैठा उसे देख रहा था। राधा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना? राधा ने पूछा। चिंपैंजी ने धीरे से उसकी ओर छलांग लगाई और उसके पैरों के पास आकर बैठ गया। राधा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उस रात पहली बार राधा को अपने अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। इसी तरह दिन बीतते गए और राधा व चिंपैंजी का रिश्ता और भी गहरा होता गया। एक दिन राधा बीमार हो गई। उसे तेज बुखार था। वह कुटिया में लेटी हुई थी और चिंपैंजी चिंतित होकर उसके पास बैठा हुआ था। उसने जंगल से कई तरह के फल लाकर राधा के सामने रख दिए। राधा ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है? चिंपैंजी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में एक गहरी आत्मीयता थी, एक ऐसा प्यार जो शब्दों से परे था। राधा ने धीरे से उस चिंपैंजी का हाथ थामा और सो गई। चिंपैंजी रात भर उसके पास बैठा रहा। कुछ दिनों बाद राधा पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब वह चिंपैंजी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। राधा के मन में यह भावना पूरी तरह से घर कर चुकी थी कि यह चिंपैंजी कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसमें एक आत्मीय स्पर्श था। एक रात की बात है। मूसलाधार बारिश हो रही थी। राधा कुटिया में बैठी थी और चिंपैंजी उसके पास आकर बैठ गया। बिजली की चमक में राधा ने देखा कि चिंपैंजी की आंखें गहरी और चमकदार हो गई थी। राधा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? चिंपैंजी ने धीरे से उसकी गोद में सिर रख दिया। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में जो स्थान अभी तक खाली था वह अब भर चुका है। उस रात उसने चिंपैंजी को सीने से लगा लिया और पहली बार उसे एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ, ऐसा जैसे वह किसी अपने को वर्षों बाद पा गई हो। इसी तरह समय बीतता रहा, लेकिन अब राधा को अपने शरीर में एक अजीब परिवर्तन महसूस होने लगा। उसे मिचली आने लगी। उसकी भूख बढ़ गई और धीरे धीरे उसका शरीर भी बदलने लगा। चिंतित होकर वह गांव की दाई के पास गई।
दाई ने जांच करने के बाद कहा, राधा तू गर्भवती है। यह सुनकर राधा आश्चर्यचकित रह गई। उसने दाई से कहा, यह कैसे संभव है, मेरा तो कोई पति नहीं है। दाई ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, पर यह सत्य है बेटी। राधा उलझन में पड़ चुकी थी। वह लौटते हुए सोचने लगी, क्या यह संभव है। उसे वह रात याद आई जब उसने चिंपैंजी को अपनी गोद में सुलाया था और उसके मन में एक विचित्र शांति, एक गहन आत्मीयता का एहसास हुआ था। क्या यह संभव है कि चिंपैंजी ही उसकी कोख का कारण हो। यह सोचकर वह डर गई और उलझन में पड़ गई। अब राधा हर दिन चिंपैंजी को देखती, लेकिन उसके मन में भय और संकोच का भाव घर कर चुका था। चिंपैंजी पहले की तरह ही उसके आसपास घूमता, उसकी मदद करता, कभी फल लाता, कभी लकड़ियां इकट्ठा करता। पर राधा के मन में अब कई प्रश्न मंडराने लगे थे। क्या यह प्रेम था या कोई चमत्कार या फिर कोई अभिशाप? क्या वह चिंपैंजी वास्तव में एक साधारण प्राणी था? राधा इन प्रश्नों से घिरी हुई थी, लेकिन उसके पास इनका कोई उत्तर नहीं था। अब वह गहरे द्वंद्व में उलझ चुकी थी। गर्भ ठहरना कोई साधारण बात नहीं थी। धीरे धीरे यह बात गांव में फैलने लगी कि राधा गर्भवती है। गांव की औरतें और मर्द उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। एक विधवा के पेट में बच्चा, यह कैसे हो सकता है? जरूर यह कोई पाप है। कहीं जंगल का कोई राक्षस तो इसके सपनों में नहीं आता। राधा इन बातों से परेशान थी। वह जानती थी कि उसने किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था, फिर भी यह गर्भ, यह कैसे संभव था? उसे बार बार वही रात याद आती थी जब मूसलाधार बरसात के बीच उसने चिंपैंजी को अपनी गोद में सुलाया था। उसके बाद ही उसके शरीर में यह बदलाव शुरू हुए थे। एक दिन राधा कुटिया के बाहर बैठी थी। चिंपैंजी पास ही एक पेड़ की डाली पर बैठा उसे देख रहा था। राधा ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तू जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? चिंपैंजी टकटकी लगाकर उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी जो उस बरसात की रात थी। आंसुओं से भरी राधा की आंखों से निकलते शब्द थे, मैंने तुझसे प्रेम किया है, लेकिन यह कैसे संभव है कि तू मेरे गर्भ का कारण बन गया। जब गांव वालों को पता चला कि राधा गर्भवती है तो वहां हलचल मच गई। गांव की पंचायत ने राधा को बुलाया। गांव के मुखिया ने बड़े कड़े स्वर में पूछा, राधा सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? राधा सिर झुकाकर खड़ी रही। कुछ क्षणों के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। पंचायत के लोग बोले, तू झूठ बोल रही है, बिना किसी के संयोग से गर्भ कैसे ठहर सकता है? कुछ औरतों ने कहा, जरूर इसका किसी के साथ गुप्त संबंध रहा होगा। राधा ने साहस जुटाकर कहा, मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया, पर एक चिंपैंजी है जो हर दिन मेरे साथ रहता है, मेरी सहायता करता है, मेरा सहारा है। मुखिया हंसते हुए बोला, क्या तू कह रही है कि तुझे एक चिंपैंजी से गर्भ ठहरा है? गांव वाले जोर जोर से हंस पड़े, लेकिन राधा के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, मैंने कभी किसी से कोई संबंध नहीं बनाया, मैं भी नहीं जानती कि यह कैसे हुआ, लेकिन यह सच है कि जब से चिंपैंजी मेरी कुटिया में आया है तभी से मेरा जीवन बदल गया है। गांव के लोगों ने यह सुनकर राधा को अकुनी और कलंकित मान लिया। गांव की औरतों ने उससे बात करना बंद कर दिया। बच्चे अब उसकी कुटिया के पास खेलने भी नहीं आते थे। राधा अब पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। सारे लोग उससे रिश्ता तोड़ चुके थे। उसके मन में अब केवल एक डर था कि कैसे वह इस दुनिया में अपने बच्चे के साथ जिएगी। उसने एक छोटी सी कुटिया बना ली थी, लेकिन डर उसे रोज रात को जगाए रखता था। वह जागती रहती, अपने पेट पर हाथ फेरती और महसूस करती कि उसके गर्भ में पल रही संतान की हरकतें बढ़ रही हैं। फिर भी उसका मन असमंजस में था, बेचैन था। एक दिन वह अकेली कुटिया में थी, तभी वही चिंपैंजी आया। धीरे से उसके सामने घुटनों पर सिर रख दिया। राधा ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? चिंपैंजी ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। अचानक उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। राधा चौंक उठी। तू रो रहा है? चिंपैंजी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। राधा ने महसूस किया कि इस मूक प्राणी में भी एक गहरी आत्मीयता छिपी है, पर इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाती, चिंपैंजी अचानक उठ खड़ा हुआ और जंगल की ओर चल पड़ा।
राधा ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहा है, रुक। लेकिन चिंपैंजी ने पलटकर तक नहीं देखा। राधा आश्चर्यचकित होकर वहीं बैठ गई। अगले दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। लोगों ने महात्मा जी को राधा की स्थिति के बारे में बताया। महात्मा ने राधा को अपने पास बुलाया। महात्मा जी ने उसकी ओर देखा और कहा, तेरे गर्भ में जो संतान पल रही है वह कोई साधारण बच्चा नहीं है। क्या तुझसे कोई पशु जुड़ा है? राधा ने सिर झुकाकर धीरे धीरे कहा, हाँ, एक चिंपैंजी मेरे जीवन में आया था। वह मेरी देखभाल करता था, लेकिन अब वह चला गया है। संत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कोई साधारण चिंपैंजी नहीं था, यह एक दिव्य आत्मा थी। किसी अर्षि के श्राप के कारण उसे चिंपैंजी का रूप मिला था, पर जब उसने तुझसे प्रेम का अनुभव किया तो उसका श्राप टूट गया। राधा विस्मय से साधु महाराज की ओर देखने लगी। क्या यह संतान सच में दिव्य है? साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, यह संतान मनुष्य और पशु के प्रेम की संतान है, लेकिन इस संतान के जन्म के साथ ही एक बड़ा संकट भी आएगा। यह संतान अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष करेगी। राधा ने भय से कांपते हुए पूछा, यह कैसा संकट है? महात्मा जी साधु ने उत्तर दिया, यह संतान विशेष शक्तियों से संपन्न होगी, पर उसे पाने के लिए अंधकार की शक्तियां भी सक्रिय हो जाएंगी। तुझे अपनी संतान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। राधा की आंखों में डर और आशंका साफ झलक रही थी। उसने पूछा, लेकिन वह चिंपैंजी कहाँ गया? साधु महाराज ने कहा, वह अब अपने वास्तविक स्वरूप में लौट चुका है। उसने देवत्व को प्राप्त कर लिया है, पर जब संकट आएगा वह अवश्य लौटेगा और तुझे सहायता करेगा। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा के गर्भ का आकार बढ़ता गया, लेकिन गांव वाले अब भी उसे संदेह की दृष्टि से देखते थे। लेकिन राधा के मन में अब एक नई शक्ति आ चुकी थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह अपने बच्चे की रक्षा कर सकेगी। एक दिन राधा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। तभी अचानक घने पेड़ों के बीच से एक डरावनी आवाज आई। राधा ने देखा कि सामने एक विशाल काला नाग फन फैलाए खड़ा था। डरते हुए राधा पीछे हटना चाही, लेकिन नाग उसकी ओर बढ़ने लगा। घबराकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक हवा में हलचल हुई। जब राधा ने आंखें खोली तो देखा कि सामने वही चिंपैंजी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में तेज चमक थी। वह काले नाग की ओर उछला और जोर से धक्का दिया। नाग ने फुफकार मारी और अंधकार में गायब हो गया। राधा कांपती हुई चिंपैंजी की ओर देख रही थी। चिंपैंजी ने उसकी आंखों में देखा कि वही आत्मीयता झलक रही थी, लेकिन इससे पहले कि राधा कुछ कह पाती, चिंपैंजी फिर से जंगल की ओर भाग गया। राधा अब समझ चुकी थी कि उसका गर्भ कोई साधारण संतान नहीं था, बल्कि वह एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था जो उसके गर्भ में पल रही थी। चिंपैंजी का अचानक प्रकट होना और नाग से उसकी रक्षा करना इस बात का प्रमाण था कि कुछ बड़ा घटित होने वाला था। फिर भी राधा के मन में संशय था। क्या वह चिंपैंजी सचमुच एक दिव्य आत्मा था? अगर वह किसी अर्षि का अवतार था तो वह मुझसे दूर क्यों चला गया? और वह नाग, वह कौन था? इन अनसुलझे प्रश्नों के कारण राधा के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गर्भ का समय अब पूरा होने वाला था। राधा का शरीर भारी हो गया था और उसे चलने फिरने में कठिनाई होने लगी थी। गांव की औरतें अब भी उससे दूरी बनाए हुए थी। राधा के लिए एक एक दिन काटना बहुत कठिन हो रहा था। एक रात तेज आंधी आई। आसमान में बिजली कड़क रही थी। राधा अपनी कुटिया के भीतर अकेली बैठी थी। तभी उसे अचानक लगा कि कुटिया के बाहर किसी के चलने की आहट हो रही है। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा एक काले कपड़े में लिपटा हुआ व्यक्ति उसकी कुटिया के सामने खड़ा था। कौन हो तुम? राधा ने डरते हुए पूछा। वह व्यक्ति धीरे से अपनी ओर हाथ बढ़ाते हुए देखा। उसके हाथ में एक लंबा त्रिशूल था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता छलक रही थी। तूने जो गर्भ धारण किया है वह साधारण नहीं है, वह शक्ति का प्रतीक है। मैं उसे लेने आया हूं, वह व्यक्ति बोला। राधा घबराकर पीछे हट गई और पूछा, कौन हो तुम? वह व्यक्ति जोर से हंसा।
उसकी आवाज गूंज उठी। मैं राक्षस काल केतु हूँ। उस दिव्य आत्मा ने तुझे गर्भवती किया है। वह मेरा शत्रु है। उस संतान को जन्म लेने से पहले ही नष्ट कर